नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही खाद की किल्लत को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के साथ छल का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया। दरअसल यह लंबी लंबी कतारें में जो किसान नजर आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, जो खाद की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। ये समस्या एक दो नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में है, जिसकी रोजाना अलग अलग तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में किसान सियासत के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। विपक्ष सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने और लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कांसना ने जवाब दिया है और खाद की कमी मानी है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में खाद की कमी को रूस यूक्रेन युद्ध को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तर्क दिया कि पानी के जहाज 15 दिन आ रहे हैं, जिसमें एमपी में खाद लेट आ रही है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के हिस्से का खाद महाराष्ट्र भेज दिया और कृषि मंत्री रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है तो एमपी के हिस्से का खाद महाराष्ट्र भेज दिया गया। एक तरफ जहां खाद को लेकर सियासत गरमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता का कहना है कि प्रदेश में खाद की कमी लगातार बनी हुई है। सरकार को इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आखिर कमी क्यों आ रही है, कारण का पता लगाकर जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। देश का अन्नदाता खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है। अपने माथे के नीचे ईंट रखकर सोने को मजबूर है। सरकार खाद की किल्लत को दूर करने का वादा तो कर रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर अन्नदाताओं को खाद के इंतजार में कब तक सड़कों पर अपनी रातें काटनी पड़ेंगी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। डीएपी की कीमत ये है और बाजार में खाद डीएपी इस कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन के लिक्विड नाइट्रोजन का जाता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का, कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि तुम हमारे को हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग क्यों बोलते हैं? टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी
न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पे जरूर रखिएगा। 41 लाख, अभी 19 लाख मेट्रिक टन आ गया है और आ रहा है। मैंने अभी बताया कि यूक्रेन और वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। कुल मिला के न कोई खाद की कमी है न इसकी डीएपी की जरूर कमी थी, तो वो हम कमी जल्दी से जल्दी पूरी कर लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से क्या फर्क पड़ता? फर्क तो महाराष्ट्र के चुनाव से पड़ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां किसानों की मांग है। अगर वहां खाद नहीं पहुंचेगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो चुके हैं, मात्र 2 चुनाव है। तो रूस यूक्रेन का बहाना करना छोड़ें और हकीकत बताएं कि इस कारण केंद्र सरकार ने खाद वहां ज्यादा पहुंचा दिया, हमें नहीं दे रहे हैं। चुनाव बाद आएगा, जब तक यहाँ मध्य प्रदेश में किसानों की बोनी हो जाएगी। अब किसानों से क्या मतलब? ना भाव दे रहे हैं ना खाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से निकलवाइए आप आंकड़े कि महाराष्ट्र को कितना गया और मध्य प्रदेश को कितना गया। सच सामने आ जाएगा कि महाराष्ट्र को उनके शेयर का पूरा मिल रहा है और मध्य प्रदेश को नहीं मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश का हिस्से का भी वहां जा रहा है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि खरीफ की फसल की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है और जगह जगह खाद की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। कई जगह 2-2 दिन लाइन में लगने के बाद भी किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाए और किसानों को खाद और बीज की खाद की उपलब्धता, डीएपी आदि की उपलब्धता शीघ्रता से कराई जाए। जैसा कि जानकारी में आया है कि कुछ राजनीतिक दल इस समस्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब सरकार को पहले से पता था कि मध्य प्रदेश में खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार ने पहले से ही उसकी व्यवस्था करके क्यों नहीं रखी। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों के इस विषय पे राजनीति न करते हुए शीघ्रता से इस समस्या का समाधान कराया जाए। तो आपने सुनी ये सियासी प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अपराजिता जी आपका। राहुल राज जी हैं, जुड़ेंगे अभी हमारे साथ, किसान नेता हैं। और अजय धवले जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि विपक्ष आप पर ही ये ठीकरा फोड़ रहा है और किसानों की ये मांग है कि दरअसल उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो खाद नहीं मिल रही है, उनको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, उसका निराकरण सरकार करे। आखिर कितने दिनों और किसानों को ऐसा इंतजार करना पड़ेगा? पहली बात तो जिस प्रकार से ये विषय पूरा बनाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी है, उर्वरकों की कमी है, तो हमें लगता है कि इसके फैक्ट्स के साथ हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रत्येक वर्ष ये जो सीजन आता है जिसमें रबी की बुआई और रबी के फसलों हेतु खाद की आवश्यकता पड़ती है योगेश जी, तो निश्चित रूप से एक पीक समय में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है। लेकिन हमने देखा है ये पिछले वर्ष भी इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है, उसके पिछले वर्ष भी ये परिस्थितियां निर्मित होती है, लेकिन सरकार बार बार इन परिस्थितियों को काउंटर कर लेती है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में खरीफ के सीजन में 32.97 लाख मेट्रिक टन खाद की मांग थी और हमें प्राप्त हुआ था 33.69 लाख मेट्रिक टन। रबी के सीजन में 41.10 लाख मेट्रिक टन की मांग है और हम लोगों को इसके विरुद्ध अभी तक के 19 लाख मेट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हो चुके हैं, जैसा कि आज माननीय मंत्री जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में बताया। अब इस पूरे विषय को जिस प्रकार से एक एंगल दिया जा रहा है, अभी के आपके 22 में सुन रहा था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और वहां पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सरकार जानबूझकर स्कैर्सिटी बना रही है, तो इस प्रकार की जो पॉलिटिसाइज करने वाले ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल और आपसे लेंगे। राहुल राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राहुल राज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। एक छोटा सा और सवाल, अजय धौली जी, आपने कहा कि रबी जब ये मौसम आता है, केवल हम खाद की बात नहीं कर लेते हैं और आगे जाते हैं, जब बरसात होती है तो तब भी यही तर्क दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का नहीं, किसी भी सरकार का हम जिक्र कर लें, किसी भी राज्य सरकार का, तो ये कहा जाता है कि ऐसे मौसम में ऐसी स्थिति हो ही जाती है और सरकार निपटती है। लेकिन सरकार को तो ये बात हर बार पहले से पता होती है। सरकार को तो ये चीजें पहले, सरकार आपकी हो, कांग्रेस की हो, XYZ किसी भी पार्टी की हो, ये तो पहले से आकलन होता है ना कि अब आने वाले समय में, आने वाले मौसम में, आने वाले सीजन में हमें किन परिस्थितियों से गुजरना है, तो उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती है? यही तो हर बार सवाल उठता है। जी जी योगेश जी, योगेश जी जी बोलिए आप धौली जी। जी
हाँ, योगेश जी, मुझे लगता है ये विषय इसलिए अब आप जैसा कि आपने प्रश्न था कि सरकार इस प्रकार की मांग है उसके अनुपात में आपूर्ति क्यों नहीं बनाती। तो देखिए, दो तरीके विषय हैं कि मैक्सिमम हम लोग जो उर्वरक है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इन इंपोर्ट में मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है वो रूस, यूक्रेन, बेलारूस जैसे देशों से भारत इंपोर्ट करता है। उसके बाद में डीएपी और यूरिया की हम लोग प्रोडक्शन पे काम करते हैं। रही बात दूसरी की, अगर किसानों को पहले से उपलब्ध कराया जाए तो किसानों के पास में इसका स्टॉक करने के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं होती। तीसरा हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, ये पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको लेके हम लोग स्टॉक करके रखें और उसका आवंटन करें। तो मुझे लगता है बहुत सारी परिस्थितियां इस प्रकार से, जो होर्डिंग का भी एक विषय आता है, जैसे कि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान इसके ऊपर भी होता है कि कोई अननेसेसरी होर्डिंग ना करके रखें। यदि हम पहले से ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करें तो इसमें बहुत सारे लूपहोल्स होने की आवश्यकता है कि होर्डिंग हो जाएगी, और होर्डिंग के बाद में एक जिसको हम कहें कि एक ऐसी स्कैर्सिटी निर्माण करने का प्रयत्न चलिए, करेंगे ठीक जो है, स्टॉक ठीक है। हो। आपने कहा, अब ये देखिए, अब फिर आप ऐसे तर्क दे रहे हैं ना कि वो तर्क थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार अगर ऐसे तर्क देगी कि डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है और किसानों को पहले से नहीं दे, अरे भाई, डंपिंग की व्यवस्था किसानों के पास नहीं होती, सरकार के पास तो होती है। सोसाइटीज होती हैं, उनमें डंपिंग आप कर सकते हैं, आप जिले में कर सकते हैं, जिले के बाद आप प्रदेश में कर सकते हैं। कहाँ की खाद कहाँ, ये दरअसल केवल मध्य प्रदेश का नहीं, हमने पहले भी कहा है। बहरहाल आपके पास आएंगे दोबारा, क्योंकि समय ऐसे निकल जाएगा केवल आप ही के पास से। अपराजिता जी, आप क्यों पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं, क्यों इसको इतना सियासी तूल दे रही हैं? किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। आपने बहुत सही बात कही। हर बार यही प्रॉब्लम्स आती है, पहले से व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती सरकार? ये है आज भारतीय जनता पार्टी से किसान का, हर एक मध्य प्रदेश के किसान के क्वेश्चन, एक प्रश्न कि आप पहले से व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। ना कांग्रेस पार्टी से पॉलिटिसाइज करना चाह रही है, हम किसान की व्यथा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी मानसिकता हर बार उजागर होती। आपने बहुत सही कहा, क्या अगर सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्या सरकार अच्छे से व्यवस्था कायम नहीं कर सकती? निश्चित तौर पे कर सकती है। बहुत बुरा लगता है जब हमारे कृषि मंत्री हमारे स्टेट से, हमारे राज्य से आते हैं और फिर भी मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था का ये हाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन है कि आपके मंत्री होने के बाद भी हमारे राज्य की ये स्थिति है। और वो कुछ आंकड़े दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं उन्हें कुछ आंकड़ों से वाकिफ कराना चाहती हूँ कि सच्चाई धरातल पे वास्तविकता क्या है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपनी डिमांड बताई है वो उनकी वास्तविक जरूरत से उन्होंने कम बताई है। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो बार बार दिल्ली जाते थे और बोलते थे कि मध्य प्रदेश को एडिक्वेट खाद दीजिए। तो अभी जब वो कृषि मंत्री हैं तो यही मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं हो सकता? अब कृषि मंत्री के खुद के क्षेत्र के मैं आपको आंकड़े बताती हूँ। 24,500 मीट्रिक टन की डीएपी की डिमांड है, वहां पर मिले अभी तक नहीं है। चलिए, इस पर आएंगे अपराजिता जी, एक कमेंट ले लें, उसके बाद आते हैं। इस पर आएंगे, इस पर पूरा आंकड़ा रखने का पूरा मौका देंगे आपके पास। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, उसके बाद ये आंकड़े आप रखिएगा, पूरा समय आपको देंगे। एक कमेंट, क्योंकि किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लेना जरूरी है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा जवाब और दीजिए आपने जैसे ही कहा कि मध्य प्रदेश की जो खाद है वो महाराष्ट्र में ट्रांसफर की जा रही है क्योंकि वहां पर चुनाव है। क्या आपके पास ऐसा कोई तथ्य है? और अगर तथ्य है तो उसको सरकार के सामने रखिए, क्योंकि ये तथ्य, जैसे हमने कहा ना, भी जिक्र खाद का ही मामला था, मेरे पास तथ्य था, किसी दूसरे प्रदेश का मामला है, मैंने उस विभाग के मंत्री को अवगत कराया, मंत्री ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। क्या आपके पास कोई ऐसा लेटर है, कोई ऐसी जानकारी है? अपराजिता जी, देखिए आप मुझसे प्रश्न देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर चीज चुनाव के लिए करती है। महाराष्ट्र में उपलब्ध कराई जा रही है, इसके बहुत सारे आंकड़े, वो प्रूफ है कि वहां पे उपलब्ध कराई जा रही है और मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं कराई जा रही। और जनता समझती है कि महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें महाराष्ट्र की भी चिंता नहीं होगी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि कितना बुरा हाल है मध्य प्रदेश में। खाद सहकारी समिति जो होती है वो उपलब्ध कराती है खाद। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को
ये काम दे देती है कि वो वितरण करे खाद का आगे अपनी मन मांगी प्राइसेस पर, मन मांगी कीमतों पर, जिनको खाद देनी उनको मिल रही है और एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस उसको बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, ये आज आपका ये कृषि बड़ा आरोप है व्यवस्था कि का अपने हाल लोगों है। को खाद मिल रही है, जो किसान है, आम किसान है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। राहुल राज जी, धरातल पर देखिए ठीक है यही आ रहे हो हैं, रहा है। अपराजिता जी आ रहे हैं आपके पास, आएंगे। राहुल राज जी, क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वर्तमान की है? आप लोगों को खाद मिल पा रही? क्योंकि जो अब तस्वीरें आ रही हैं सामने, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इसमें तो देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन को वहां पर आपाधापी करनी पड़ रही है। किसान हम पहले पा जाएं कि कौन पहले, देखिए लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है, उनको हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति है क्या अभी भी? देखिए, धरातल पे स्थिति बड़ी भयावह है। हर साल बीते 20-25 वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि किसान को 4 बजे उठ के लाइन में लगना पड़ता है, और अभी ये हाल कमोवेश 20 दिन बाद जब पहला पानी फिर जाएगा तो यूरिया में भी दिखेगा। देखिए क्या है, सरकार की पॉलिसी फॉल्ट को सरकार स्वीकार नहीं करती है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही जिसका जमीनी और धरातल से और हकीकत से कोई वास्ता नहीं। आज हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने बयान दिया कि साहब रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते के कारण 15 दिन का अलग से घूम के जहाज को आना पड़ा। आप बताइए, रूस और यूक्रेन युद्ध कल ही चालू हुआ क्या, या पिछले महीने चालू हुआ क्या, या उससे पहले महीने चालू हुआ क्या? भाई, जो युद्ध 1 साल से चल रहा है उस युद्ध का बहाना आप दे रहे हो। कल से किसी और चीज के लिए आप हमास और इजराइल के युद्ध का बहाना देने लो, और खुद ही कह रहे हो 15 दिन एक्शन लग रहे हैं, तो उससे पहले आप रिक्वायरमेंट भेजते थे। और कौन सा अकेला रूस उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा जो आयात करता है, जो बाहर पूरी दुनिया को देता है, वो मोरक्को है। उससे क्यों नहीं लिया आपने? सऊदी अरब से क्यों नहीं लिया आपने? चाइना से क्यों नहीं लिया आपने? अमेरिका से क्यों नहीं लिया? आप किसी और देश से क्यों नहीं मंगवा पाए? 1 साल पहले से युद्ध चल रहा है, आपको पता है। और दूसरी बात यह है, क्या ये स्थिति इसी साल है? क्या ये पिछले साल नहीं थी? क्या उसके पिछले साल नहीं थी? तब तो कोई रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं था। देखिए, बात क्या है कि जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। हमें बोनी करने के लिए डीएपी की आवश्यकता है, और आपके पास डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आप एनपीके का राग अलाप रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप अभी तक मध्य प्रदेश के किसानों में एनपीके के प्रति विश्वास नहीं जगा पाए। गुना में एनपीके पड़ा हुआ है, किसान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको जो फसल वो बोना चाहता है उसमें डीएपी से पर्याप्त मात्रा में उसकी उपज आती है। मध्य प्रदेश का क्रॉप पैटर्न ये है कि अर्ली वैरायटी का सोयाबीन सबसे पहले कटा, और वहां जो अपना चंबल का इलाका है जहां से स्वयं कृषि मंत्री आते हैं, वहां लट चला है शिवपुरी में। किसने नहीं देखा वो फुटेज? जब हमें जरूरत है तब आपके पास खाद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने समय से भंडारण नहीं किया। ऐसा कैसे होता है कि हर साल आपका समय से भंडारण नहीं हो पा रहा, लेकिन उसी समय प्राइवेट वेंडर के पास पर्याप्त मात्रा में खाद है जिसकी वो कालाबाजारी करता है, उनके दामों पर बेचता है, उसको मिल जाती है। ये दृश्य तब बदलेगा जब आप इस बात को स्वीकारेंगे कि हाँ भाई, पॉलिसी फॉल्ट है। आपका वो कृषि विभाग जो एसी कमरों में बैठ के हमारे दाम तय कर लेता है, जो ये बता देता है कि हम क्या बोले वाले हैं, उसको ये पता नहीं था कि डीएपी की आवश्यकता अक्टूबर में पड़ेगी। क्या उसको ये नहीं पता? इन सवालों के जवाब धवले जी देंगे, राहुल जी। लेकिन एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जो जनता की आवाज होती है उसे उठाना, और वो इस समय आप लोगों की आवाज उठा रही है, लेकिन इसमें क्या सियासत भी नजर आ रही? क्या कांग्रेस सियासत भी करती नजर आ रही क्या? देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ और हर जगह कहता हूँ, बहुत आसान है विपक्ष में चिल्लाना, कठिन है तो राजधर्म निभाना। जो 20 साल से सत्ता लेके बैठे हैं वो भी विपक्ष में कभी इसी तरह चिल्लाया करते थे। आज उनके पास सत्ता है, वो अपना धर्म निभाए। जो सत्ता में उससे सवाल करेंगे, जो विपक्ष में बैठा है वो अपना काम करे। विपक्ष की भूमिका क्या है वो मैं थोड़ी तय करूँ, या प्रदेश का किसान थोड़ी तय करेगा। धवले जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जो सवाल किए हैं राहुल राज जी ने, जेन्युइन सवाल हैं उनके, कि भाई अगर आपको सोसाइटी से खाद नहीं मिल पा रही है तो ब्लैक में कैसे खाद मिल पा रही है? वो कहाँ भंडारण कर रहे हैं? योगेश जी, मैंने मेरे पहले लेख में कहा था कि निश्चित तौर पर सरकार की इंटेंशन पर यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा तो सरकार इस प्रकार से कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी। आज मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार ये संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ में कह रही है, मध्य प्रदेश के किसानों या देश के किसानों उनको समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्राथमिकता है। हम इसी परिपाटी में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो मांग थी, लगभग हमारा जो डिमांड थी वो 41 लाख मीट्रिक टन की है रबी की सीजन के लिए। 19 लाख के करीब अभी 1 अक्टूबर से हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, बाकी भी इन ट्रांजिट है, उसके लिए सरकार की बातचीत चल रही है। दूसरा जो विषय राहुल राज जी कह रहे थे कि हम मोरक्को से क्यों नहीं खरीदते, तो राहुल राज की जानकारी के लिए, राहुल राज जी आपकी जानकारी के लिए, मोरक्को से भी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि वो भी किसानों को मिल जाएगी, लेकिन है ना कि का वर्षा भ कृषि सुखाने, भाई किसानों की फसल भी तो देरी हो रही है, लेट हो रही है उनको आज खाद की आज जरूरत है, आप 10 दिन बाद देंगे तो किसान का तो वैसे भी किसान मर जाएगा।
योगेश जी, मैंने जैसे कि कहा, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये एक पीक सीजन होता है। पीक सीजन में इस प्रकार का हम लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने में दिक्कतें आती हैं। राहुल जी ने यही बात तो कही। राहुल जी ने यहीं पर तो सवाल उठा दिया कि 20 साल से तो आपकी सरकार है, आपको तो इतना अनुभव हो गया है सरकार चलाने का, मध्य प्रदेश का खास तौर पर, तो आपको तो ये अनुमान होना चाहिए। आपने कहा कि वॉर का जो जिक्र कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी प्रोसेस में, उतने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके किसानों को प्रतिबद्धता के साथ में खाद उपलब्ध कराना सरकार का काम होता है। मैंने कहा कि पिछले साल भी इसी प्रकार की लाइनें आपके चैनल में भी दिखाई थी और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन हम किसानों को संतुष्ट करने में सफल हुए। तो मध्य प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो आप कहेंगे कि इच्छा शक्ति है, उसको इच्छा शक्ति को देखा भी था, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में हम काम करते हैं। रही बात आज जो कहा जा रहा है कि माननीय मंत्री जी ने, जैसा कि राहुल राज जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने रूस और यूक्रेन की युद्ध का बहाना बना। देखिए, उसके पिछले वर्ष भी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ये निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं, 1 वर्ष से अधिक का समय हुआ है। उस समय भी भारत सरकार ने रशिया के साथ में निगोशिएशन करके 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक का जो उर्वरक है उसकी हम लोगों ने सप्लाई व्यवस्थित करवाई थी। रीजन जो राहुल राज जी पूछ रहे कि हम रशिया के साथ में क्यों अब बातचीत करते हैं, कि रशिया के साथ में हमारा जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उसमें हम लोग हमारी करेंसी में व्यापार करते हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ में अगर हमें व्यापार करना होता है तो डॉलर खर्च करना पड़ता है, जिससे हम लोगों को महंगा पड़ता है। ये दूसरी बात। ठीक है, आप सरकार की कोई भी हीला वाली मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल अपराजिता जी, देखिए, सरकार पर प्रश्न चिन्ह सभी खड़े करेंगे, निश्चित तौर पर। ठीक है धौले जी, आ गई बात। अब जरा अपराजिता जी को। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं कि वो किसान को महंगे और सस्ते में तोलने लगते हैं। ये एकमात्र प्रदेश है जिसमें किसानों की छाती पर गोली चल गई। ये एक किसान विरोधी सरकार है और बार बार इनका चेहरा उजागर होता है। मेरा तो एक प्रश्न है धवले जी से, जो वो बता दें, अभी 15 दिनों में गेहूं, चना, सरसों, आलू, प्याज सबकी लगभग बुआई हेतु किसान तैयार है अपनी फसल लेकर। हो जाएगा 15 दिनों में। 9 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर ये नहीं मिलेगी किसान को इन 15 दिनों में, तो फसलों का उत्पादन घटना तय है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जब फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे किसान, 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा। और अभी भी आप यहाँ पर आकर कुछ नहीं कह पा रहे, बस कह रहे हैं ये इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एक्सक्यूजेस बहुत है। पर किसान की व्यथा समझने में भारतीय जनता पार्टी लगातार असमर्थ दिखाई देती है। 20 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, अभी भी आप नहीं समझ पाए, अभी भी एक व्यवस्था नहीं बन पाई, तो इसका क्या बोले इंसान। आज आपका किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। आप समर्थन मूल्य दे नहीं पाते किसानों को, काला बाजारी बीज की, खाद की लगातार रिपीट हो जा रही हैं। अपराजिता जी, ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं। खड़ा होना पड़ता है, उनको डीएपी, यूरिया, खाद नहीं मिल पाती है। आखिर किसान जाए कहां अपनी व्यथा लेकर मध्य प्रदेश में, बताइए आप। बहुत कम शब्दों में धौले जी, उसके बाद आते हैं राहुल जी पास। जी योगेश जी, मुझे लगता है अपराजिता ने जो कहा कि अपराजिता जी ने जो विषय रखा कि किसानों की उत्पादकता कम हो जाएगी, तो इन्होंने पिछले वर्ष भी हमने कई चैनलों पर डिबेट की थी और पिछले वर्ष में भी यही प्रश्न था कि आप खाद समय से उपलब्ध नहीं करा रहे, मध्य प्रदेश के किसानों की उत्पादकता कम हो जाएगी। हमने तभी प्रतिबद्धता के साथ में किसानों को खाद उपलब्ध कराई थी और आश्वस्त करते हैं, और इस वर्ष भी करा रहे हैं। और निश्चित तौर पर पिछले वर्ष फिर आप भी रिपीट कर रहे हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं, आप भी रिपीट ही कर रहे हैं बात। जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या अपराजिता जी का मूल सवाल ये था, क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या अपराजिता जी का मूल सवाल जो था वो, क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या मूल सवाल ये था? जिम्मेदारी लेती है सरकार, योगेश जी, प्रत्येक वर्ष सर जिम्मेदारी के साथ में ही सरकार काम करेगी। ठीक है राहुल जी, एक बड़ी बात कही है धौले जी ने। अपराजिता, एक सेकंड, रोकेंगे आपको। ठीक है राहुल जी, एक बड़ी बात कही है धौले जी ने, कहा है कि सरकार के साथ ऐसी स्थिति पिछले बार भी आई थी, सरकार और किसानों के बीच, और इस बार भी है। बावजूद इसके किसान जो है बीजेपी के प्रति विश्वास जताते हैं। उनके कहने का मतलब मुझे लगता है यही है कि बार बार सरकार उन्हीं की रिपीट होती है। इसका मतलब किसानों को वो आश्वस्त कर पा रहे हैं और ये बेवजह सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए, आप सत्ता में है तो किसान, आपको किसने दी 27 सीटें मध्य प्रदेश में? किसान ने दी। आपको स्पष्ट बहुमत की सरकार किसने दी? किसान। इसका मतलब ये तो नहीं आप किसान से सवाल करो, साहब आपने हमें सरकार में सत्ता में बिठा दिया तब हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको स्पष्ट बहुमत की सरकार इसलिए दी है रावले जी, आप मध्य प्रदेश से परिचित हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, ये वो मध्य प्रदेश है जहां आपने ये वादा किया कि 27 रुपए क्विंटल गेहूं का मिलेगा। मिल रहा है क्या?
आपने वादा किया 31 रुपए धान का मिलेगा, मिल रहा है क्या? आज हम 6,000 रुपए क्विंटल की मांग सोयाबीन की कर रहे हैं, दे रहे हो क्या? हमारा सोयाबीन खराब हो चुका, उसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ। राहत राशि कब आएगी? हमें दिवाली मनानी है, हमको दशहरा मनाने में हमारा पैसा आया क्या? आज हमारे पास पैसा नहीं है, बाजार से मांग के पैसा हम हमारी बोनी करने की तैयारी में, उसके लिए खाद नहीं है। आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि काउंटर की कमी, हम काउंटर बढ़ाएंगे। समाधान की बात क्यों नहीं करते हैं आप? काउंटर बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं आप? समय से भंडारण की बात क्यों नहीं करते हैं? सोसाइटी में जाके लाइन क्यों लगी? अगर किसी दुकान पे, अब तो कहते हैं बैंक का उदाहरण लीजिए, बैंक में जब आप किसी योजना को लाते हो, लाइन लंबी लगती, काउंटर बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसान यूं ही लाइन में लगा हुआ है, तो आप काउंटर बढ़ा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने काउंटर बढ़ाने की व्यवस्था नहीं करी, वितरण प्रणाली में कोई सुधार करने की व्यवस्था नहीं करी। 20 साल से आपकी सरकार है, तो आपसे सवाल करें तो आप कहोगे कि हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? हमें नहीं, बिल्कुल सवाल सरकार से ही किया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की समस्याएं, जनता की समस्याएं जो है उनका समाधान करे। ये खाद की समस्या जो है वो हर साल आती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को इतना आश्वस्त होना पड़ेगा किसानों को। माफ कीजिएगा अपराजिता जी, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको, और आप माफ कीजिएगा, इजाजत नहीं दे रहा समय। और आप सभी मेहमानों का, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान हैं, लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।